दोस्तों ड्रीम 11 का काला सच जानकर आप सच में हैरान हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से हम 2 करोड़ जीतेंगे या फिर जितना लगाया है उतना ही मिलेगा। और ड्रीम 11 पर जो रिसर्च कर रहे हैं और इतना पैसा लगाते हैं पर वो क्यों नहीं जीत रहे हैं, और क्यों गरीब व्यक्ति जीत रहे हैं। कोई रिक्शा चलाने वाला जीत रहा है, कोई मजदूरी करने वाला जीत रहा है, कोई गरीब महिला जीत रही है, पर जो रिसर्च कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं जीत रहे हैं। पर कुछ लोग कहेंगे तो किस्मत का खेल है। दोस्तों ये किस्मत का खेल नहीं है। आप पूरा वीडियो देखिए और समझिए क्यों दूसरे लोग जीत रहे हैं और आप नहीं जीत रहे हैं। और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ड्रीम 11 को खुद जिता रही है। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। चलिए दोस्तों आपको सच में बताते हैं कि ड्रीम 11 का काला सच क्या है। ड्रीम 11 अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए एक दिन में 6 करोड़ रुपए खर्च करती है। ये तो बात समझ में आती है कि ड्रीम 11 डेली 6 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करती है और उस पर यूजर भी जाएंगे तो वो भी पैसा कमाएगी। लेकिन कई सारे यूट्यूबर ड्रीम 11 को सट्टा मानते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा ड्रीम 11 को परमिशन दी हुई है। हाई कोर्ट का मानना है ये स्किल का खेल है, सट्टे का खेल नहीं है, इसीलिए यह चल रही है। लेकिन कुछ राज्यों में बैन भी है। ड्रीम 11 ने जहां हजारों लोगों के सपने पूरे किए हैं तो कई लाख लोगों के सपने टूटे भी हैं और उन्हें कर्जदार भी कर दिया है और मानसिक रूप से अपसेट भी किया है। आप तो देखते होंगे गरीब लोग बोलते हैं कि मैं ड्रीम 11 में हार गया, मेरी स्कूल फीस थी, मेरी कॉलेज फीस थी, मैंने इनके पैसे ड्रीम 11 पर लगा दिया। ऐसे किस्से बहुत से देखने को मिलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ड्रीम 11 ने युवाओं को बर्बाद कर दिया। लेकिन आप ये भी जानते हैं ड्रीम 11 ने बर्बाद कर दिया या फिर इसके पीछे बर्बाद करने वाला कोई और है। सबसे पहले आपको ये बता दें, आप ड्रीम 11 खेलते हैं, आप लॉस में हैं, आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, टीम कैसी बनाई जाती है ये सीखना चाहते हैं, 2 करोड़ रुपए विनिंग प्राइज जीतना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहें। अब बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं ड्रीम 11 ने बर्बाद कर दिया है, ड्रीम 11 किस्मत का खेल है, या फिर ड्रीम 11 खुद की टीम लगा देती है, या फिर चलते मैच के अंदर ड्रीम 11 टीम चेंज कर देती है। बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन इसके पीछे की असल सच्चाई को जाने कि क्या हम ड्रीम 11 की वजह से लॉस में हैं, क्या ड्रीम 11 खेल कर हम हार चुके हैं, कि क्या हम ड्रीम 11 से जीत सकते हैं और क्या हम इस स्कैम से बच सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ड्रीम 11 अपने एडवर्टाइज के लिए डेली 6 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन वह इससे ज़्यादा इनकम डेली कमाती होगी क्योंकि ये उसका बिजनेस है। लेकिन वही हम दूसरी तरफ की बात करें जो खुद को 40 करोड़ 50 करोड़ का विनर बताते हैं, खुद को फैंटेसी का एक्सपर्ट बताते हैं या फिर खुद को क्रिकेट का गुरु बताते हैं, तो ऐसे लोग खुद का पैसा लगाकर ऐड क्यों कर रहे हैं? इनको लालच क्या है? असल में सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि आपको कर्जदार ड्रीम 11 ने नहीं बल्कि इन यूट्यूबरों ने बनाया है और इन टेलीग्राम वालों ने किया है। कैसे किया है ये मैं आपको बताऊंगा। जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग होगा और जो समझदार होगा, जो जिंदगी में सच के ऊपर विश्वास करता है, वो इस बात को मानेगा और स्वीकार भी करेगा कि हाँ यह है असली वजह ड्रीम 11 पर बर्बाद होने की। आप जब भी देखते हैं जब मैच होता है आप YouTube का सहारा लेते हैं और Google का सहारा लेते हैं, लेकिन YouTube पर कुछ लोग 50 करोड़ विनर 70 करोड़ विनर यूट्यूबर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। आप उन सब की बातों में आ जाते हैं। आपने थंबनेल देखा, वीडियो देखा, मीठी मीठी बातें सुनी और खुद को जो करोड़पति बताते हैं, ऐसे में आप सोचते हैं ये करोड़पति है तो हम लखपति तो हो ही जाएंगे। फिर वह आपको टेलीग्राम चैनल पर ले जाएंगे या फिर वहां पर ड्रीम 11 के नाम पर ऐसा स्कैम होता है। वहां पर कोई कहता है आप 500 रुपए दे दो, आपको महीने भर टीम फ्री में मिलेगी, और कोई कहता है मुझे 5000 दो, मैं आपको 2 करोड़ जिताने वाली टीम दूंगा। लेकिन जो लोग कर्जदार रहे हैं उनके अंदर खुद की गलती रही है, क्योंकि ये वो नहीं सोचते कि जो हमें 5000 में 2 करोड़ रुपए जिताने की बात कर रहा है वो खुद क्यों नहीं जीत रहा है। और आप ये नहीं सोचते हैं कि जो यूट्यूबर आपको 50 करोड़ 70 करोड़ का विनर बताते हैं वो अपनी जेब से खुद का पैसा लगाकर ऐड क्यों कर रहे हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, हम आपको लाखों जिताएंगे। ड्रीम 11 का तो समझ में आ गया कि उसका बिजनेस है। आप ड्रीम 11 खेलेंगे, उसमें पैसा लगाएंगे और उसी पैसों में से आप जीतेंगे और ड्रीम 11 को भी पैसे बनेंगे।
तो उनका समझ में आ गया, लेकिन आपने खुद का दिमाग नहीं लगाया कि लोग आपको वहां पर क्यों जोड़ रहे हैं, अपनी जेब से पैसा लगाकर खुद का एडवर्टाइज क्यों कर रहे हैं। इनके अंदर उनका लालच क्या है ये आप नहीं समझते हैं। लेकिन आप लोगों के दिमाग में एक बात आई होगी, ये एक्सपर्ट हैं और खुद का दिमाग लगाकर आपको सिखा रहे हैं। आप लोगों के दिमाग में बात आई होगी, ये एक्सपर्ट हैं इसलिए टीम लगाकर हमको जिता रहे हैं और खुद का एडवर्टाइज भी कर रहे हैं। लेकिन जो आपको खुद को एक्सपर्ट बताते हैं उनके बारे में पुराने लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी चाल कौन सी है। 500 रुपए में गरीब को लूट लिया, 1000 में गरीब को लूट लिया, 10,000 में गरीब को लूट लिया। इस तरह से इन लोगों ने गरीबों को लूटा है। लेकिन अगर ये जीतते होते तो आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपको याद ही होगा कुछ दिन पहले वर्ल्ड कप हुआ है और उसमें इतने सारे मैच हुए हैं, तो आप इनके रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। ग्रैंड लीग तो दूर की बात है, लेकिन जो 2 मेंबर और 3 मेंबर का कॉन्टेस्ट होता है, 4 मैचों से ज़्यादा ये लोग मैच नहीं जीते हैं। थंबनेल में लिख दिया तो आप लोग थंबनेल पर विश्वास कर लेते हैं, ये गलती आपकी है। के पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी तो आपको पता ही नहीं है। आप उस पर विश्वास करके और उसकी टीम पर पैसा लगा दिया दबाकर कि अगर ये करोड़पति है तो हम लखपति तो बन ही जाएंगे। ऐसे में हाई इन्वेस्ट कर दिया। ये लोग एक मैच हारने के बाद कह देते हैं कि चलिए किस्मत खराब थी और अगले मैच के अंदर जैकपॉट होगा, और फिर आप उससे भी ज़्यादा पैसा लगाते हैं और फिर आप हार जाते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जिसके अंदर खिलाड़ियों को नहीं पता है कि वह चलेगा या फिर नहीं चलेगा। लेकिन ये जो खुद को एक्सपर्ट बताते हैं, इनको कैसे पता कि ये खिलाड़ी चलेगा और ये खिलाड़ी नहीं चलेगा। ऐसा आपका है, दिमाग आपका है, सब कुछ आपका है, तो आप अपने दिमाग से टीम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? दूसरे के ऊपर आंख बंद करके भरोसा क्यों कर रहे हैं? ऐसे में पता चलता है कि आपकी जिंदगी पर अधिकार तो दूसरे का है, तभी तो आप किसी और के कहने पर चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं आप किसी और के कहने पर? अगर मान लीजिए आपको टीम बनानी नहीं आती, किसी की टीम कॉपी करके आप लगा रहे हैं और लगातार हार रहे हैं। एक तो आप पैसा लगा रहे हैं, एक तो आप पैसा हार रहे हैं और आपको सीखने को कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसका फ़ायदा क्या है? लेकिन अच्छी बात यह है कि पैसा आपका है तो आप खुद की टीम लगाइए। हार तो उसकी टीम से भी रहे हैं आप, लेकिन अगर आप खुद की टीम लगाकर हारेंगे, पैसा तो हारेंगे लेकिन कुछ सीखने को तो मिलेगा आपको। लेकिन यूट्यूबरों का काम यह है कि अपनी चाल से मासूम लोगों को फंसाया जाए। आने के बाद में जो युवा है, आज की जनरेशन है, इनमें से 90% ऐसे लोग हैं जो झूठ के ऊपर पूरी तरह से फिदा हो जाते हैं, और जो झूठ के ऊपर फंसता जाता है वह जिंदगी भर फंसा रहता है। लेकिन आज तक हमने ये नहीं देखा है कि ड्रीम 11 ने बर्बाद कर दिया है। बर्बाद होने की वजह ड्रीम 11 नहीं है, बर्बाद होने की वजह आप खुद हैं। कुछ फर्जी एक्सपर्ट हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी बर्बाद की है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे FCG वाला हमें फ्री में टीम देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जो पेड और प्राइम की जो नींव रखी थी ना, वो इसी ने रखी थी। ये व्हाट्सएप के ऊपर 175 रुपए में टीम देता था और लोगों को ऐड करता था, लेकिन जब लोगों को फायदा नहीं हुआ तो लोग गाली देना शुरू कर दिए। और इसके बाद फिर आया FFG वाला। इसके चैनल पर काफी यूजर पहले एक्टिव थे और फिर इसने FFG को टेलीग्राम के ऊपर प्रमोट कर दिया कि ये इस तरह से टीम देता है और पेड टीम देता है, ध्यान रखिए। लोगों ने फिर इसको ज्वाइन कर लिया। इसको तो पेड टीम देना ही था। दोनों एक ही कैटेगरी के बंदे हैं और दोनों एक साथ ही रहते हैं आज भी। लेकिन वहां पर होता था कि FFC वाला FFG को प्रमोट करता था, FFG वाला FFC से पैसे लेता था। इससे तो FCG वाला सेफ हो गया। मैं तो किसी से पैसा नहीं लेता हूँ और जो पीछे ले लिया वो ठीक ले लिया। लेकिन ये दोनों लोग 50-50 शेयर करके लोगों को लूटने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि आप 1000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए और फिर मैं आपसे बात करता हूं। और ऐसे में जो सदस्य कहते हैं कि हम आपकी फ्री में मदद करना चाहते हैं, जो बात करने के लिए, किसी गरीब की मदद करने के लिए 1000 रुपये उससे मांग रहा है, पहले कहता है 1000 रुपये दो, फिर उसके बाद में बात करूंगा और फिर फोन में बात करूंगा, तो आप उन लोगों को भगवान मान रहे हो और फिर कहते हो कि ड्रीम 11 ने बर्बाद कर दिया। कैसे कर दिया ड्रीम 11 ने बर्बाद? ज़्यादातर तो यही होता है कि आप 49 लगाते हैं और 49 आपका वापस आ जाता है। और जिन लोगों को ये लगता है कि 2 करोड़ रुपए कोई नहीं जीत सकता और किस्मत से जीत सकते हैं, और जो जीतने के लिए ट्रिक्स और टिप्स चाहिए
हम आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों कुछ यूट्यूबरों का कहना है कि ड्रीम 11 सट्टा एप्लीकेशन है यह युवाओं को बर्बाद कर रही है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों हाई कोर्ट से बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं है। जब हाई कोर्ट ने बताया है यह स्किल का खेल है ना कि सट्टे का, ऐसे में कौन लोग हैं जो कहते हैं कि ड्रीम 11 सट्टा एप्लीकेशन है। जब हाई कोर्ट ने खुद माना है कि यह एक स्किल का खेल है तो फिर इन यूट्यूबरों की क्या औकात है। और आप देख भी सकते हैं कि इसमें स्किल का काम होता है, आपको 11 प्लेयर चुनने पड़ते हैं। तो दोस्तों ये सट्टा एप्लीकेशन हुई कैसे, ये तो पूरी तरह से स्किल का खेल है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों का मानना है कि ड्रीम 11 सट्टा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि दोस्तों चलते मैच में ड्रीम 11 तो आपकी टीम को बदलाव नहीं कर सकता है। आपने जो खिलाड़ी चुने होंगे वही खिलाड़ी होंगे। दोस्तों ऐसे में आपको मेहनत पर विश्वास करना होगा और समझना होगा कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो दोस्तों आप खुद दिमाग लगाइए कि ड्रीम 11 अपने एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च कर रही है। क्यों कर रही है? पैसा कमाने के लिए। और कुछ यूट्यूबर एडवर्टाइज खुद का कर रहे हैं, किस लिए? पैसा कमाने के लिए। ड्रीम 11 आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रही है और उसी के थ्रू पैसा कमा रही है। लेकिन कुछ लोग आपको दलदल में फंसाएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। आपको बता दें ड्रीम 11 ना कोई सट्टा एप्लीकेशन है और न ही आपके साथ किसी भी प्रकार का स्कैम करती है। और जो अच्छा करते हैं उनको ड्रीम 11 प्राइज भी देती है और इस प्राइज के प्रूफ भी आप लोगों ने देखे ही होंगे। दोस्तों आपको किसी की बात नहीं सुननी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे लीगल घोषित किया है तो यह एक लीगल एप्लीकेशन है और यह एक स्किल का खेल है। दोस्तों अगर आपको ड्रीम 11 पर जीतना है तो अपने आप में खुद की स्किल डेवलप करनी होगी, आपको एनालाइज करना होगा, दूसरों यूट्यूबर की बात नहीं सुननी होगी, आपको अपने हिसाब से अपनी टीम चुननी होगी, तो आप बिल्कुल इससे प्राइज कमा सकते हैं और जीत सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें ड्रीम 11 कोई सट्टा कंपनी नहीं है। इसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा लीगल घोषित किया गया है और बताया गया है कि यह एक स्किल का खेल है। तो आप इससे बिल्कुल भी मत डरें और आप अपने स्किल के हिसाब से इसे खेल भी सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।